शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। सबसे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि जो हमारी ये धरना प्रदर्शन जो है आज 169 दिन जो है वो हो गए हैं और 6 महीने से हम लगभग 5 महीने हो गए, छठा जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो हम लोग जब से जहां पर बैठे हुए हैं हमें एक आश्वासन जो है वो एलजी साहब की तरफ से दिया गया था। पहली बार जब उनके साथ हम मिले थे तो उन्होंने हमारे साथ एक वादा किया था कि हम आपकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बना देंगे। उसके बाद कमेटी जो है वो एक बनाई गई। उस कमेटी ने क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में हमें पता नहीं। फिर उसके बाद दूसरी कमेटी जो है वो बनाई गई, वो भी अपना काम कर रही होगी, लेकिन पब्लिक डोमेन में अभी हमें कुछ पता नहीं है उसने क्या किया है क्या नहीं किया। उसके बाद भाजपा यहाँ पर सरकार है उन्होंने भी अपनी एक कमेटी बनाई हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कमेटी चाहे जो जहाँ की सरकार है उन्होंने बनाई है या जहाँ की जो बीजेपी जो यहाँ पर है उन्होंने बनाई है, हम चाहते हैं कि वो अपना काम जो है वो करें, जल्द से जल्द अपना काम करें और जो भी वो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में लाएं और हमारी जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसके वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हमारी सैलरी जो है वो 5-5 महीने से बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी पिछले 5 महीने से वो बंद करके रखी हुई है। तो आप खुद सोचिए कि ये जो मुलाजिम हैं, एक तरफ आप देखिए रोज जो है वो थ्रेट लेटर्स जो है वो निकल रहे हैं, हर रोज जहाँ पर वो टारगेट किलिंग्स जो है वो हो रही हैं, और दूसरी तरफ से हमारे लिए जो नए जो आर्डर जो है वो निकल रहे हैं कि ड्यूटी रिज्यूम कीजिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है आपको वहां पर करनी है तब आपकी जो है सैलरी निकलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि एक तरफ तो हमें अपनी जान का खतरा है, दूसरी तरफ से आप हमारी सैलरी बंद करके हमें भूखे मार रहे हैं। तो कम से कम ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम भी इंसान हैं, हमारी बात को सुनना चाहिए और ये जो मुलाजिम है जिनकी सैलरी आपने 5-5 महीने से बंद करके रखी हुई है उस सैलरी को रिलीज करना चाहिए। और जो हमारी मेन जेन्युइन डिमांड है ट्रांसफर पॉलिसी की, क्योंकि हम लोग 15 सालों से वहां पर काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई रिक्रूटमेंट नहीं है जिसमें कि ट्रांसफर पॉलिसी ना हो। आप हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट में जाइए, हर एक रिक्रूटमेंट के साथ ट्रांसफर पॉलिसी होती है। तो हमने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है कि हमने अगर कश्मीर में जाकर जॉब लिया है तो हमें ट्रांसफर नहीं दी जाएगी। तो हम एलजी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो आपने कमेटी बनाई है वो अपना काम करे और हमारी जो जेन्युइन डिमांड है ट्रांसफर पॉलिसी वो पब्लिक डोमेन में लाए। थैंक यू। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया सर आपका। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और जैसे कि आप जानते हो ये धरना प्रदर्शन जो है ये 1 जून से शुरू हुआ, तब मौसम बहार था। उसके बाद जो है मौसम गर्मा आया। इन मुलाजमीन ने अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ यहाँ पर 46-47 डिग्री का टेम्परेचर भी झेला। उसके बाद मौसम पतझड़ और आज जो है मौसम सरमा चल रहा है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार को एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी बनानी थी और सरकार को उसके लिए जो है 4 सीजन जो है लग जाते हैं।
अलजी साहब ने आज से जो है 5 महीने पहले ये आश्वासन भी दिया था और उनकी कलम से ये भी लिख दिया गया था कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो टाइम बाउंड पीरियड में लागू की जाएगी। लेकिन सर वो टाइम बाउंड पीरियड भी निकल गया। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद इतिहास में ये पहली बार ये कहना पड़ रहा है कि टाइम बाउंड स्कैम जैसे का स्कैम भी होता है। टाइम बाउंड पीरियड भी वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो भी अकाउंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम बाउंड पीरियड लिख दिया। कितना टाइम बाउंड पीरियड? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 6 साल। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अलजी साहब ने वादा 2022 में किया था और हम उम्मीद करते हैं कि अलजी साहब ने 2022 में अगर वादा किया है कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा तो मेहरबानी करके फिर उनसे ये निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि अलजी साहब जो वादा किया था कि टाइम बाउंड पीरियड में ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा, मेहरबानी करके उसको लागू किया जाए, क्योंकि 1 महीने के बाद यानी कि दिसंबर के बाद 2023 आ रहा है। हम अलजी साहब से ये भी निवेदन करते हैं कि ठीक है, एक तरफ से आप जो है ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो लागू करने जा रहे हो, वो भी टाइम बाउंड पीरियड में, लेकिन दूसरी तरफ से इन मुलाजमीन की जो सैलरीज है 4-4, 5-5 महीने की सैलरीज वो बंद क्यों है? क्यों उनको रोक के रखा हुआ है? अगर एक तरफ से जो है बातचीत चल रही है ट्रांसफर पॉलिसी की, तो दूसरी तरफ से आप सैलरी बंद कर रहे हो। और इन हालातों में आपने देखा कि कश्मीर के क्या हालात हैं। आए रोज दिन दिहाड़े किसी का भी कत्ल हो सकता है वहां पर। आपने देखा मजदूर वहां पर सुरक्षित नहीं है, मुलाजमीन वहां पर सुरक्षित नहीं है। और कल देखा आपने कि जर्नलिस्ट, जितने जर्नलिस्ट है उनको एक ओपन थ्रेट आई वहां से। और इन हालातों में सरकार वहां पर हमें भेजना चाहती है। इसलिए मैं बार बार आपके माध्यम से अलजी साहब को, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, अमित शाह जी को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से ये निवेदन करते हैं कि मेहरबानी करके फर्स्ट ऑफ ऑल इन मुलाजमीन की जान को बचाइएगा। इनकी जान को खतरा है और इनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है मेहरबानी करके उसको लागू किया जाए, क्योंकि अगरचे हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर डिवीजन रिक्रूटमेंट हुई 2006-07 में, लेकिन तब से हमारी कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। हम टाइम टू टाइम सरकारों के पास गए, 2010 में भी, 12 में भी, 16 में, लेकिन किसी भी सरकार ने हमारी नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी। लेकिन अब उम्मीद जागी हमें इस प्रचंड बहुमत सरकार से, एक ताकतवर सरकार से, कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो जल्द से जल्द लागू की जा सकती है। आप देखें सर, आप ये जानते हो सारे कि अगर एक ताकतवर सरकार है तो फैसला भी क्या होना चाहिए? ताकतवर होना चाहिए ना। ताकतवर सरकार जो 6 महीने नहीं लगाती है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अगर 2022 में हमारे साथ वादा किया है ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने का, मेहरबानी करके वो लागू कीजिएगा। ये हकूकों की लड़ाई, अधिकारों की लड़ाई 2023 में नहीं जानी चाहिए और इन मुलाजमीन की सारी बहाल होनी चाहिए। मेहरबानी करके आज इनका अगर जीवन बचाओगे, इनकी जिंदगी बचाओगे तो हमारा मुल्क, हमारा देश ताकतवर होगा। जी धन्यवाद।